मामा श्री अब हम लोग मोहबा बगीचा मदन ताल पर पहुंच चुका हूँ। जल चलो क्योंकि मुझे उरियल भी जाना है। सुनिए मामा श्री। क्या? हाँ दिन कल न देगा मामा जी। भगनारू दल हाँ जिया बगीचा से हिम्मत न कर जी मामा। जुदीन हम निकल न देगा मामा। बगीचा से हम अजी मत नकार जिया। मामा श्री क्या? इस बगीचा से हमें टेक नहीं निकलता, हिम्मत नहीं करता है मामा श्री कि मैं राज महाविया भैया के पास जाऊं। भैया सरदार हमसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा मामा श्री। भगनारू दल मैं समझ रहा हूँ तुम्हें हिम्मत नहीं करता है। मैं सब समझ रहा हूँ जिसका बेटा भुला जा उसका हिम्मत भला कैसे पड़ सकता है। ऐसा करो आगे जाकर तुम बगीचा में ठहरो, मैं आगे जाकर अल्लाह को पहले समझा देता हूँ। जब अल्लाह समझ जाएगा तो तुम आधा घंटा में मेरे पास आ जाना, मैं भी वहां पर रहूंगा। अल्लाह कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक ही बात तीनों को कहना होगा। क्या कहना है मामा जी? यही कहना होगा कि हरिद्वार मेला में भारी अंधड़ तूफान आया है। जिस अंधड़ तूफान में बहुत से लोग प्रजागण श्रद्धालु लोग उड़िया गए हैं, उसमें भी बेटा इंद्र हो भी उड़िया गया। बहुत मेला में खोजे पर नहीं मिला, इसलिए भैया मैं मेला हरिद्वार से मोहबा में आपको समाचार देने के लिए आया हूँ। और 5 महीना को छुट्टी दीजिए ताकि इंद्र को किले किले में जाकर खोज कर आपको मैं ला कर दे दूंगा। बताओ यदि ऐसा अल्लाह सुनेगा तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भुला गया है, उसे खोज कर ला देगा। ठीक कहते हैं मामा जी। एक ही बात तीनों को कहना होगा, मैं आगे जाकर समझा देता हूँ। ठीक है, आप जाकर पहले बड़े भैया को समझा दीजिए। तुम इसी बगीचा में ठहरो। ठीक है, बैठो भाई देवा। देवा मामा जी रुदल पर विशेष ध्यान रखना, इसको कुछ यदि अलबल बोले तो इसे समझाना। ठीक है मामा जी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अधीर होते जा रहा है। मैं आगे जाकर अल्लाह को समझा देता हूँ। ठीक है, समझाता रहा। चलो बैठो भाई देवा। अब मैं तो भाग के चलाई हूँ बलक बुखारों की राजी में। अब मैं अपने रूम में जाके इनको तोता से मनुष्य बना देती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन जाए ना खाली।
मंतर एक, मंतर दो, मंतर तीन। हे रानी, तुम हमें कहाँ लेकर आई हो? अब तुम आ गए हो बलक बुखारों के जाजी में। तुम हमें सुगा बनाकर अपना राज पलक बुखारों में लेकर चलाई है। हाँ सुनो, क्या? तो मेला वाले घूम के रानिया आई थना चाचा तंबुआ में अपर तैना नजरिया हमारे पे ए चाचा के हमार परतैना नजरिया रानिया मत रोइए राजा। ए चाचा पे हमार चुप रही। आए हे मेला घुमाना से आई खर्चा मेला घूम कर आएंगे। अगर चाचा जी को हम पर नजर नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा रानी? तो पागल जवा मातिया रानिया ओ जित चाचा रुदल के पागल ईसन मातिया रानी जी ओ जित चाचा रुदल के अब चतना परनारनिया ए चाचा के हमार अब चाचा के भुला जाइए आप। आए है परतना नजरिया पागल का रूप धर लेंगे ओ लौट कर राज महापा में नहीं जाएंगे रानी। देखो हमें छोड़ दो, अगर तुम्हें हमसे शादी करना है तो हमें छोड़ दो। मैं राज महापा जाकर वहां पर से बारात साज कर बलबखारोगढ़ में आऊंगा और तुमको विवाह करके यहाँ से ले जाऊंगा रानी। अच्छा तुम ही होशियार हो। मैं आपको कहाँ से लाई हूँ? हरिद्वार मेला से लाई है। हरिद्वार मेला से इतना कोशिश करके हाँ। हम तोहरा के जाही ना लैनी है यहाँ। तब कची ला लाई है? तोरा से शादी कर। अब तू अपन चाचा के भुतला जा और हमरा से प्रेम प्यार कर ला। हमको शादी करने का उम्र है। हमको हम दोनों के एक उम्र है ना। सुनी 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 किया जी हाँ पहिला मिलन मिलल सजनी के सजना तो हमार आगे गुलाम नियन खिलली बाबा दनवा तो सुनी सुनी भगवान जन बिहानी हो के दी कि सुनी सुनी भगवान जन बिहानी हो तयाजी राजा जी के करवे में जवन किया जी हाँ पहिला मिलन तो हमार आगे गुलाब नियन खिलल बाबा
ता सुनी सुनी भगवान जन बिहान आदि के कोरवे में जवन हो के राजा जी के कोरवे में जवन हो के तो ऐसे नहीं करेंगे, अब तुमसे हम ऐसे नहीं करेंगे रानी। अब तुम यहीं पर रहो, मैं यहाँ से भाग कर निकला। कैसे भाग के जाओगे? मैं भाग जाऊंगा यहाँ हमारे से। बलक बुखारों के राज में इतना नौकर चाकर है, तुम कैसे भाग जाओगे? मैं भाग जाऊंगा। मैं क्या भाग जाओगे? हाँ मैं भाग जाऊंगा रानी। ठीक है। जानती हो, तुम्हें पता नहीं है कितना परिश्रम से हमें हरिद्वार मेला में लेकर आए हैं। अगर हमें राज मोहब्बा में पिताजी चाचा जी को साथ नहीं देखेंगे तो फांसिया झुला देतन रानिया। चाचा रुदल के राजा मोहब्बा में चाचा के परनमा ले चाचा के पराना वाले पिताजी आज सगवा में रहता है। देखो रानी, हमें पता है कितना परिश्रम से हमें माँ पिताजी भेजे हैं और कितना बात हमें समझाए और चाचा जी को बात नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, वो भी नहीं समझे। अगर खाली हाथ राज मोहब्बा में चले जाएंगे तो दो बात से तो निश्चित है, चाहे तो फांसी झुला दे और चाहे तो उनको। आपको भी नहीं पता है कि हम कितना परिश्रम से हरिद्वार मेला से आपको ये बलक बुखारों की राज में लाई। तुम कुछ भी लाओ, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। कैसे भाग जाओगे? मैं भाग जाऊंगा। ठीक है। जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन जाए ना खाली। मानता रे मानता तू। रानी रानी सुनो 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 सुनो, क्या बोलो ना? मैं तुम्हारा मैं जाता हूँ। ठीक है, हमें जाने दो यहाँ से। कैसे जाने दो? मैं भाग मानता तीन हाय रे हमर तोता ज्यादा गिड़गिड़ा हला, ज्यादा चाचा चाचा करते रहला। अब चला तू पिंजरा में बंद रह। इंदल भागना चाहता है पर राजकुमारी इतना तेज है कि कमरे का रूम का ताला लगा देती है और फिर जादू से तोता बना देती है। चलो मैं माहिल यही दाव कब से खोज रहा था, अब रुदल मेरे बस में आया है। मेरा ही नाम माहिल है। अब मैं चलता हूँ अल्लाह से, मैं चलकर झूठा लुतरी खाता हूँ। मैं कहूंगा कि इंदल को माता गंगा में भेंट चढ़ा दिया है, पर अल्लाह समझदार है। अल्लाह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन विश्वास नहीं किससे करेगा भाई? रुदल इंदल को देगा तो कहां से? इंदल को कहां से देगा? इंदल तो है ही नहीं, विश्वास तो अवश्य करेगा। मेरा चालाकी लुतरी एकदम पक्का होगा। भाई चलता हूँ। अब रुदल को मैं अपने बेटा भैंसी को हाथ तोड़ने का मैं बदला अपने भाई अल्लाह एक को का भाई कैसे अपने तलवार से सिर काटता है। चलो मैं इस षड्यंत्र में मैं पास कर जाऊंगा। चलता हूँ अल्लाह के पास।
किया हो राम हवा भला सारिया हो बैठला बंगला किया हो राम आल्हा सारा दरबान हो किया हो राम आल्हा सारा दरबान हो किया हो राम बंगला पर बैठी करे सोचबी जरबान हो बहादुर बेटा द्वारपाल क्या भगना अल्लाह सरदार बंगले पर है? खबर करो कि राज उजर वाले मामा महल की मामा बंगले पर पधारे हैं। मालिक जी बड़ी खुशी की बात हो। क्या खुशी का बात राज उरियल वाले मोहम्मद श्री अवल क्या उरियल वाले मामा श्री आए हैं? अरे तो चलो मैं चलकर मिलता हूँ चलो चलो मामा श्री को प्रणाम करता हूँ खुश रहो भगना अल्लाह सरदार खुश रहो। क्या क्या मामा जी को पैर पकड़ दिया रे मामा श्री भगना अल्लाह सरदार आज मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत दिनों बाद आज हमारे राज महवाम पधारे हैं। हाँ भगना अल्लाह सरदार बहुत खुशी की बात है। आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ क्या सुनिए क्या पूछना चाहते हो? आज कहत कुशलियाए मामा जी अपनो राज जी उरियल का आज कहत कुशलियाए मामा जी आ बाबा मनोल की लड़ाई के जिया आज कहता कुशलिया आई बा मनोल की लड़ाई के जिया आज हाल बता दाता कि आपका राज उरियल का समाचार कैसा है? इक्यावनों बावनों किला का समाचार कैसा है? भगना अल्लाह सरदार राज उरियल का सभी समाचार ठीक है और बामनों किलाओं का भी समाचार ठीक है। मैं बामनों किलाओं के राजाओं से अभी मैं मिल कर आ रहा हूँ। क्या वो कैसे हो वो कैसे कहाँ से कैसे आप मिल के आ रहे हैं? बामनों किला का राजा से मैं इस समय हरिद्वार मेला से आ रहा हूँ। क्या हरिद्वार मेला में बामनों किलाओं के राजाओं जुटे हुए हैं, सभी का समयाना तंबू खड़ा है, सबसे मैं मिल कर आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि मोहब्बत होते अल्लाह भगना से मिलते चलता हूँ। ओ ये तो बहुत अच्छी आप खुशी खबर हमें सुनाए मामा श्री कि आप हरिद्वार मेला से घूम कर आ रहे हैं। हाँ भगना क्योंकि हरिद्वार मेला घूमने के लिए हमारा भाई रुदल भाई देवा और बेटा इदल भी गया हुआ है। तो क्या आप लोग आप उनसे मिले हैं मामा श्री? मैं तो कह रहा हूँ कि बामनों किला के राजाओं से मिला हूँ। भगना रुदल भगना देवा पोता इंदल सब मिला है। ओह सभी लोग हरिद्वार मेला में आपसे मिले हैं। तो मामा श्री अब मैं उधर चलता हूँ। आप कहत कुशलियाए मामा जी क्या हमरो बेटा था इंदल का आज कैसन कुशलिया रहल आई बेटा इंदल के जी हमार आज कैसन कुशलिया रहल
आई बेटई नलई काजी हमार अब भेद बता दातनी आज बाबा तो सुना जिलवा के बात अब कहता कुसलिया जी बेटा इंदल का आज कहता कुसलिया जी बेटा इंदल का आज कैसे कुसलिया तरह लगा आज कैसे कुसलिया तरह लगा अब कहता कुसलिया जी मामा श्री हमारा बेटा इंदल का समाचार बताइए कि बेटा इंदल का समाचार कैसा है और अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया है। भगना लहसदार, इस समय इंदल का समाचार नहीं पूछो तो अच्छा होगा, और मैं राजूरियल जाना चाहता हूँ। मामा श्री आप जब खुद बोले कि मैं सभी लोग से हरिद्वार मेला में मिलकर आ रहा हूँ, तो मैंने आपसे समाचार बेटा इंदल के बारे में पूछा, फिर आप समाचार बताने से संकोच क्यों करते हैं। इसीलिए कि यदि मैं इंदल का समाचार तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। ये क्या बोलते हैं, इसमें विश्वास करने और ना करने की बात क्या है। जो बात सच है वो हमसे बताइए, बात क्या है। ठीक है भगना लहसदार, मैं बताता हूँ। बताइए मामा श्री। भगना तो सुनला मंडली के सरदार, हाँ हाँ बाबा श्री। तो जुलुम गुजार दिया भगना देवरुदल ने। क्या अरे जुलुम गुजार दिया भगना देवरुदल ने। अरे बादल फाड़ दिया भगना मोहवा के हो राज। अरे बादल फाड़ दिया मोहवा के राज। अरे जुल्म गुजार दिया देवरुदल ने। जुल्म गुजार दिया देवरुदल ने। ये बादल फाड़ दिया मोहवा के राज। ये बादल फाड़ दिया मोहवा के राज। ये जुल्म गुजार दिया देवरुदल ने। देवरुदल ने जुल्म गुजार दिया है, मोहवा में बादल फाड़ दिया है। मामा श्री मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्या जुलूम कर दिया भाई रुदल हरिद्वार मेला में, क्या बादल फट दिया जो आप इस तरह को बात कर रहे हैं। मामा श्री तुम्हें कोई पता नहीं है भगना लहसदार, सबसे पहले तो मेला में का प्लान देवा और रुदल ने बनाया है। क्या देवरुदल ने, और तेरा बेटा इंदल को ऊद चढ़ाया है, भकाया है। मेला का ऊद चढ़ाया, भकाया है, उसको मन में मेला का बड़ाई कर दिया है और मेला ले गया है। और जानते हो मेला में जाकर क्या क्या है। क्या मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भगना तुम कहने के लिए विवश कर रहे हो, तो मैं कहकर सुना रहा हूँ, लेकिन विश्वास तुम नहीं करेगा। क्या ए बताओ, जब मैं सुनूंगा नहीं, मैं जानूंगा नहीं, तो फिर मैं विश्वास कैसे किस बात को करूंगा। सुनो भगना सुनला मंडली के सरदार। हाँ हाँ बोलिए। अरे सब कोई चढ़ावई भगिना माता गंगिया में खसिया हो पठिया। ये तो सत्य बात है। अरे सब कोई चढ़ावई हो भगिना माता गंगा में खसिया हो पठिया। और रुदल चढ़ा दल कई तोर बेटा इंदल के बलिदान। मामा श्री आप पागल हो गए हैं जो इस तरह को बात कर रहे हैं। अरे रुदल चढ़ा दल कई भगना तोरा बेटा इंदल के बलिदान। अरे सबको चढ़ा बई तक खसिया हो पठिया। अरे रुदल चढ़ा दल के तोरा बेटा इंदल के बलिदान।
सबको चढ़ा भई तक खसिया हो पटिया। सब कोई माता गंगा में खस्सी पाठी का फेंट रहा था और तेरा भाई निर्दयी पापी बेटा इंदल को गंगा में स्नान करते समय बलिदान चढ़ा दिया, फेंट चढ़ा दिया। तो मैं समझ गया मामा श्री कि आप राजमहुआ में किस उद्देश्य से आए हैं। क्या अरे ते नहीं जानता है, मैं जानता हूँ कि इनका विचार क्या है और क्या हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। आज बामनो किला में मामा जी अब तू चुगली करके झगड़ा लगैला। आज यो हिले बतिया सोच के अइला आई राजा मोहबिया में जियात बामनो किला में तमामत। मामा श्री मैं समझ गया हूँ कि राजमहुआ आप किस कारण से आए हैं। आज घूमी घूमी किले किले तू झगड़ा देलू आजी लगाई। आज घूमी घूमी झगड़ा आई किले किले देलहू आजी लगाई। आज सब दिन कैला दी चुगली के कम। इसने कहा गया है कि चुगला चुतिया कभी न चूके चाहे चूक जाए संसार। आप किले किले में घूम घूम कर लड़ाई लगाते फिरते रहते हैं, वही सोचकर आज राजमहुआ में आए हैं कि चलते हैं भाई भाई में चलकर झगड़ा लगा देते हैं। नहीं भंगनाला सरदार, तुम अपनी आंखों से नहीं देखा है, तुम अपनी आंखों से नहीं देखा है इंद्र को बलिदान देते हुए, तो तुम्हें लगता होगा कि मेरा बेटा इंद्र जीवित है। जानते हो तेरा भाई निर्दयी पापी इंद्र को गंगा में स्नान कराकर गले में फूल माला डालकर माथे पर तिलक लगाकर अच्छा चंदन छींटकर जब बलि दे रहा था, वहां पर बहुत राजाओं प्रजागण के आंखों से आंसू चल रहा था। तेरा बेटा इंद्र जार बेजार रो रहा था कि समय मेरे पिताजी होते, माता होते तो बचा लेते। मैं भी ने भी बचाने का बहुत और जो बिल्कुल से किया, हमारे ऊपर भी तलवार सहा और इंद्र के ऊपर ऐसा तलवार वार किया, धड़ अलग सर अलग गंगा में बहा दिया। नहीं मामा श्री, आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ कि हमारा भाई रुदल कैसा है। आप बेटा इंदल को बलिदान देने की बात करते हैं। अरे हम दोनों भाई में एक बेटा इंदल है जो राजमहुआ का चिराग है, और बेटा इंदल को भाई रुदल अपने कलेजे के टुकड़े के समान मानता है। और भाई रुदल क्या बेटा इंदल को बलिदान दे सकता है? मैं कभी सपने में सोच नहीं सकता हूँ। देखा सब चीज झूठा होगा है मालिक, मारने का हूँ झूठा हो जाए। अरे हरामी, तू भी मामा की तरफ से बोलते हो। भगनाला सरदार, भगनाला सरदार, तुम ठीक कह रहे हो कि इंदल को रुदल कलेजे के समान मानता था। किस लिए? कोई किसान मजदूर बकरी पालता है, उस बकरी को बच्चा होता है, खस्सी या पाठी, चाहे तो कितने अच्छे से चारा खिलाता है, चाहे एक दिन कसाई के हम बेच देता है, चाहे तो काट कर खा जाता है। उसी प्रकार से रुदल इंदल को इतने दिन तक लार प्यार से पाला था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हें विश्वास कैसे होगा? तुम देखा ही नहीं बलिदान देते। मैंने देखा हूं अपनी आंखों से, तुम नहीं देखा है तो तुम्हें लगता हो कि मेरा बेटा है इंदल जीवित है। जानते हो क्या ठीक कहते हैं? रुदल महुआ नहीं रहा था, बहुत मशक्कत के साथ में उसे महुआ मदन ताल बगीचा तक लाया हूँ। वहां से आने के लिए इनकार कर रहा था कि नहीं वे करेगा। मैंने लगा कि भगना अल्लाह से के समाचार दे देता, हो सकता कि रुदल ना भी हमें भाग भी जाए मदन ताल बगीचा से। मामा श्री, भाई रुदल हमसे वादा करके गया है कि जिस तरह से राजमहुआ से बेटा इंदल को हरिद्वार मेला ले जाता हो, उसी तरह राजमहुआ में वापिस ला कर दूंगा। अगर हमें वो ला कर नहीं दिया तो मैं बेटा इंदल को बलिदान चढ़ा दूंगा। अगर ये बात झूठ रहा
तो मामा श्री मैं आपको सिर काट के रख दूंगा। सच होगा तो अगर सच बात रहा तो मैं भाई रुदल को राजभोवा में बलिदान चढ़ा दूंगा। मैं तो समझता हूँ कि रुदल देवा बगीचा में कोई योजना बना रहा होगा कि भैया सरदार को उल्टा पुल्टा समझा दूंगा, फिर समय बीत जाएगा तो भैया क्या करेंगे, मन मार कर बैठ जाएंगे। आवाज यही सोचता होगा, इसीलिए हमको काट कर भगाया है कि मामा जी भाग गए हैं बगीचा से, तब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। समझा? समझ तो गया हूँ मामा श्री। मैं देखता हूँ भाई रुदल को, अगर हमारा बेटा इंदल को लाकर उसने नहीं दिया तो मैं भाई रुदल को बेटा इंदल की तरह उसे भी राजभोवा में बलिदान चढ़ा दूंगा। और बात झूठ रहा मामा श्री, मैं आपको सिर काट के रख दूंगा। हो सकता है कि इस प्रकार मैं समझाते रहूं अल्लाह को, कहीं अल्लाह को गुस्सा आ गया, हो सकता है कोई सिर काट ले, लेकिन विश्वास किसी नहीं होगा। इंदल को रुदल लाएगा कहां से? रुदल भी आता ही होगा। चलो मेरा काम तमाम हो गया, मेरा बात अब बस अल्लाह को मानना होगा। रुदल भी आता ही होगा, समय हो चुका है, मैं यहाँ से निकल जाने में ही अच्छा समझता हूँ। मैं इंतजार करता हूँ उस भाई रुदल भाई देवा को कि हमारा बेटा इंदल को लेकर आता है या नहीं आता है। हेलो भाई देवा। भाई रुदल, मामा जी गए हैं भैया के समझाने के लिए। हमें विश्वास नहीं होता है क्योंकि जन्म का चुगला चुतिया करते आए हैं, संसार में झगड़ा लगाते आए हैं। हमें विश्वास नहीं होता है भाई देवा। तुम जाओ अपने आंखों से जाकर देखो मामा जी सारी बात हमारे भैया सरदार जी की क्या समझाए हैं। जाओ भाई देवा। ठीक है भाई रुदल। हेलो हेलो, कि चुगला चुतिया कभी ना चुके, चाहे चुक जाए संसार। मैं आगे आकर समझता हूँ मामा श्री क्या क्या भैया सरदार से बोले हैं जो। ठीक है। भाई देवा, क्या भाई देवा, ते हरिद्वार मेला से आ गया और मैं क्या देख रहा हूँ भाई देवा? क्या भैया जी? ये तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है भाई देवा? हरिद्वार मेला का हाल समाचार बताओ। अरे हरिद्वार मेला घूम कर आया है भाई रुदल और बेटा इंदल कहाँ रह गया? सुनिए भैया जी, मैं क्या सुनाता हूँ। आज जुल्म गुजार गए भैया जी, आज परल हो गए अयतियाल चारा सरदार जी। क्या भाई देवा? जुलूम गुजर गया परले हो गए, ऐसा न हुआ जगत संसार। अरे कैसा जुल्म गुजर गया, कैसा परलय हो गया, और क्या जुल्म का बात कहा नहीं जाता है? क्या बात है जो सच सच बताओ, बात क्या है देवा? सुनिए भैया जी, तबारी ले आंधी भैया जी, अरे हरिद्वार में लगा में तबारी ले आंधी भैया जी, अरे हरिद्वार में लगा
अबुआ जावया धिया में बेटा भारी आंधी तूफान आया हरिद्वार मेला में। उस आंधी तूफान में बेटा इंदल कहीं खो गया है भैया जी। क्या आंधी तूफान हरिद्वार मेला में आया और आंधी तूफान में हमारा बेटा खो गया? हाँ भैया जी। ये बताओ देवा, क्या हरिद्वार मेला में आंधी तूफान क्या सिर्फ हमारे बेटा इंदल के लिए आया था? क्या तुम्हारे लिए नहीं आंधी तूफान आया था? ते क्यों नहीं खो गया था? बहुत सा का राजा का तंबू कवर गया, बहुत सा प्रजा उड़िया गया, उसी में हमारा बेटा इंदल भी भुला गया भैया जी। अब मैं समझ गया कि मामा महेश सरदार जी ने हमसे जो बात बोल के गए हैं बिल्कुल सच बोल के गए हैं। क्या ऐसा बात बता के गए हैं? हाँ, कि तुम और रुदल मिलकर बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में ले गया है। ले जाकर सभी लोग गंगा महारानी को खसी पाठी का भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन तुम दोनों ने हमारा बेटा इंदल को गंगा महारानी को भेंट चढ़ाया है। नहीं नहीं भैया जी, क्या ऐसा बात मामा जी कह कर गए हैं? हाँ, ठीक ही भाई उधर कह रहा था कि हमें माहिल पर विश्वास नहीं, चुगला चुतिया कभी न चुके, चाहे चुक जाए संसार। ए मामा माहिल ए भैया के साथ आकर क्या लुत्फ दिखा गया भाई देवा। भैया जी। हाँ, आप कितना समझा के ले देवा भाई, तोहरो भेजली हरिद्वार जी मेलवा में। आज संघवा न छोड़ी है बेटा आई डलई के जी हम। भैया जी आज संघवा न छोड़ी है आई बेटा डली के जी हम। आप कितना समझाई भे हरिद्वार मेला में। आप संघवा न छोड़ी है आई बेटई डली के जी हम। आज संघवा न छोड़ी है आई बेटई डली के जी हम। आप कितना समझाई मैंने तुम्हें कितना समझा कर भेजा था, ते बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में साथ साथ में रखना, अपने से दूर कहीं जाने मत देना। और ते कहते हो कि आंधी तूफान में खो गया। नहीं देवा, ते झूठ बोलता है। अरे तुम दोनों ने बलिदान चढ़ाया है गंगा महारानी को और यहाँ झूठी बहाना बनाता है क्या आंधी तूफान में बेटा इंदल खो गया है। क्या बलिदान चढ़ा दिया हूँ? हाँ, भैया जी मनिए बेटा जिंदला के कैसे बालिदनवा भैया
देवा, ते झूठ बोलता है। ते कहता है कि मैं बेटा इंदल को प्राण से ज्यादा मारता था, कैसे बलिदान दे सकता हूँ। अगर तेरे बलिदान नहीं दिया बेटा इंदल को, तो बेटा इंदल हमारा गया तो कहाँ गया। और ते झूठा आंसू हमारे सामने बहाकर दिखाता है देवा, मैं तुम्हें प्राण न लूंगा, अरे बचा दे। अब ते हमसे आया है मिलने के लिए, और तेरे रुदल को कहाँ छोड़ के आया है। तू ही भाई में भैया जी, एक बेटा जिंदला है। तू ही भाई में भैया जी, एक बेटा जिंदला है। कैसे के रम हवा के दिया, कैसे के रम हवा के दिया। भाई में एक चिराग बेटा इंदल है। हम लोग कैसे बलिदान चढ़ा सकते हैं भैया जी।